नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ऐसा है, भारत ना पाकिस्तान के झूठ, झूठ पे झूठ उनका चटनी बना के दुनिया के ऊपर फेंक रहा है एंड लिटरली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। एक कंसीटेड बड़ा टाइम्ड एंड बड़ा आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस एफर्ट, जो बड़ा फॉर्मल सा एफर्ट भारत कर रहा है एज फार एज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इज कंसर्न। ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क टाइम्स, वेस्टर्न मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, हमारी भी मीडिया भी इंक्लूडेड एक्चुअली, आधे लोग तो पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, सो दे विल प्रोबेबली इग्नोर ऑल दिस स्टफ। बट एक चीज याद करेगा, जिन सर्कल्स के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो लोग ये चीजें पढ़ते हैं, दे एक्चुअली रीड दिस। और ये जो चीजें होती हैं, इनसे काफी लोगों के तो शेयर मार्केट गिर जाते हैं भाई। और ऐसे ही हमने देखा कि भाई टर्की और चाइना के साथ भी कुछ ऐसे ही चल रहा है इस टाइम पे, डिफेंस इंडस्ट्री की बैंड बजी हुई है उनके वहां पर, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ्यू स्टेटमेंट्स इंडिया हैज मेड। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा से लेकर इन चीजों के बारे में बात करते हैं पथिकृत साहब से। नमस्कार भाई, कैसे हो? नमस्कार। क्या बात है यार, आप आजकल पीआईबी के छोटे छोटे नोट्स दिलवाते हो, हैं 2-2.5 पेजेस के, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हो। भैंस की आंख, बंदे पढ़ पढ़ के हाँ, समझ नहीं आ रहा यार, पूरे दिन में लोग सिर ही खुजाए जा रहे हैं यार, ये क्या लिखा है भाई? हाँ, सब आप कुछ तो मैं ही बोल कर रहा हूँ। हैं, आप तो बोलते हो। यार भारत के ना फाइटर्स गिरे होंगे। अच्छा, पता चलता है कि भैंस की आंख भारत वाज फायरिंग you know, unmanned aerial target vehicles to confuse Pakistanis, and that's what the Pakistanis were shooting down. I mean, अरे ये वो तो लक्ष्य बदतमीजी है यार, ये बदतमीजी है। उसको पीटीए, ये वो पीटीए है ना, पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, वो मतलब टारगेट प्रैक्टिस के लिए लक्ष्य। आजा 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 ऊपर आ, we let the air defense come up and then we this is not अच्छा, good. इंटरेस्टिंगली दे ट्राइड द सेम थिंग विद देयर स्वॉर्म ड्रोन्स, लेकिन वो कर Didn't नहीं work. पाया। तो बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी जस्ट ऐड अ फ्यू थिंग्स। एक तो है कि आज जो खबर आ रहा है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट दिस फाइनेंशियल ईयर होगा, वो 50,000 करोड़ का इजाफा होने वाला है। So that will cross 7 lakh crore now. तो 6.81 लाख प्रीवियसली था, और ये 50,000 करोड़ जाहिर है पूरा ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही Yeah, जाएगा। yeah. और पूरा ही मोस्टली ऑलमोस्ट 80 to 90%, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर इंडिया से ही प्रोक्योर किया जाए, तो इंडियन कंपनी से। दैट्स वन। सेकेंडली, ये आपने जो कहा कि वेस्टर्न मीडिया का जो बायस है, देखिए वेस्टर्न मीडिया का बायस मतलब उनकी मजबूरी है। the American media will have to show कि अमेरिकन वेपन सिस्टम से रफाल को गिराया गया। ये नैरेटिव बनाएगा। रफाल गिरा नहीं, गिरा होगा वो लक्ष्य वाला जो पीटीए है ना, पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, गिरा वो है। लेकिन दे हैव टू शो, दे कैनॉट टेल कि लॉकहीड मार्टिन F-16 जो है वो उसको एकदम धज्जियां उड़ा दिया। दे कैनॉट टेल कि लॉकहीड मार्टिन का जो एयर वो रेडार सिस्टम काम नहीं किया, वो बोल नहीं पाएगा। So they have created that sense of invincibility around themselves। और उनके मूवीज में भी ये होता है कि दुनिया को बचाने बार बार अमेरिकन सुपर हीरोज आ जाता है। वैसे अफगानिस्तान से पीट के बाहर आ जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन वो दिखाता है कि हमारे सिवा दुनिया चल ही नहीं सकता, हमारे वेपन सिस्टम्स को कैसे S-400 डाउन कर दिया। तो दैट इज द मजबूरी। एंड दैट्स व्हाई दीज काउंटर जो सटल वे से इंडिया डेटा निकाल रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, ये जो 50,000 करोड़ है ना, ये कैपिटल एक्विजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जाहिर है, इट इज अ नोन फैक्ट दैट बोथ द अमेरिकन, हालांकि अमेरिका इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, डोनाल्ड ट्रंप इंडिविजुअली इज अ गुड पर्सन, मतलब उनका रिश्ता अच्छा है मोदी जी से। अमेरिका का जो डुअलिटी है, इट इज क्लियर बोथ द अमेरिकन एंड द चाइनीज विल नाउ हेवीली इन्वेस्ट इन द पाकिस्तानी डिफेंस आर्किटेक्चर। क्योंकि उनको अपना वो स्ट्रेटेजिक लिवरेज जो उनको लगा था कि है, उसका धजिया उड़ गया है। दे हैव टू इन्वेस्ट, क्योंकि उसको दे हैव टू कंटेन इंडिया। दैट इज अ गेम। सो आई थिंक दैट इज व्हाई 50,000 करोड़ एडिशनल एलोकेशन। शायद नेक्स्ट ईयर यू वुड सी अ मैसिव इंक्रीज इटसेल्फ इन द बजट। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट इशू, ये there's a term in डिफेंस एकेडमिया में, एक there's an important या फिर डिफेंस हिस्ट्री में जो पढ़ाया जाता है, there's a very interesting sentence of a phrase called revolution and military affairs। revolution and military affairs का मतलब होता है how the dimensions of conflicts are evolving। and I am very impressed, or rather
वी आर ऑल वेरी इम्प्रेस्ड कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर या उसके पहले सऊदी अरब में जब स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स हुडीज कर रहे थे, वहां से जिस तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस इन द प्रेजेंट डे वॉरफेयर, जिस तरह से साइलेंटली इन द लास्ट 4-5 years एक बहुत बड़े पैमाने में मोदी सरकार ने वेपन्स एक्विजिशन किया और वेपन्स इकोसिस्टम बनाया, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाया। उसका उसका एक्चुअल इम्पैक्ट इज द टैक्टिकल सक्सेस दैट द आर्म फोर्सेस गॉट इन दिस शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें जो एक पीआईबी का प्रेस रिलीज आया है, इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दैट पीआईबी के वो उसमें आया है। इट सेज दैट जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है इंडिया का, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, टेक एज द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन। It's very similar to the Israeli approach that you cannot discount the importance of technology when it comes to modern day deterrence creation. ये सिर्फ मैन पावर से नहीं हो सकता। और उसके बाद वो लिखता है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने क्या किया है, इट डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज थ्रेट्स यूजिंग अ नेटवर्क of radars, control centers, artillery, and both aircraft and ground-based missiles. Now, इसमें हम लोग loitering munitions की बात कर रहे हैं, हम लोग हमारे जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जिसमें मॉडर्नाइजेशन किया गया उनकी बात कर रहे हैं, हम लोग सरफेस टू एयर मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, लाइक आकाश S-400 की बात हो रही है, MR SAM की बात हो रही है। बट वन थिंग दैट वी हैव टू ऑल्सो एडमायर, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर्म फोर्सेस ने, डीआरडीओ ने और बहुत सारे पीएसयूज है लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हैव इन्वेस्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ रेडार कैपेबिलिटी। वो रेडार कैपेबिलिटी डेवलपमेंट इज हैज बीन एज क्रिटिकल एज डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल सिस्टम्स। आपने सुना होगा एंड यू नो बेटर देन मी रादर कि वो सरगोदा से जो कपल ऑफ फाइटर्स वर टेकिंग ऑफ, वो टेक ऑफ करते करते वो उसका हो गया, वहीं पे अंतिम क्रिया वहीं पे हो गया। Now that is an indication of the level of your radar range that you have, and that has been totally developed in house. और उसके बाद तो आकाश तीर वाला सिस्टम है ही। सो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन सिंदूर में एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया गया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वो बैटल प्रूवन जो एयर डिफेंस सिस्टम्स लाइक सैम पेकोरा या पेचोरा जिसको कहा जाता है, वो SA-125, इट्स प्रीटी ओल्ड, बट उसको अपग्रेड किया गया है विद मॉडर्न कुछ ऑप्टिकल फाइबर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम्स है। एंड लुक एट द वे दोस थिंग्स आर परफॉर्म्ड, इंक्लूडिंग लो लेवल एयर डिफेंस गन जिसमें ZU-23, L-70, L-60 इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। नाउ विद दैट प्रेस रिलीज, द गवर्नमेंट इज विंडिकेटिंग दैट। द गवर्नमेंट इज एक्चुअली विंडिकेटिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो एनालिस्ट बात कर रहे थे। सो L-70, L-60, ZU-23, फिर उसके बाद स्ट्रेला, तुंगुष्का, शिल्का, these are the low level air defense guns and systems, indigenous systems such as Akash which demonstrate a stellar performance. उसके बाद जो important चीज कह रहा है, again it reiterates what many of us have talked about, the integrated air command and control system जिसका nerve center है आकाश तीर, which is again built in house. Of course उसका there's a huge again success of public private partnership, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत रोल है, इंपॉर्टेंट डीआरडीओ का रोल है, और प्राइवेट सेक्टर के कुछ कंपनीज का भी वेरी क्रिटिकल रोल है। एंड द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ऑफेंसिव एक्शंस विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ऑफेंसिव एक्शंस विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी का मतलब यही है कि फ्रॉम डे वन इंडिया का ऑब्जेक्टिव था कोलैटरल डैमेज एकदम बेयर मिनिमम, कोलैटरल डैमेज नहीं करना है, सिविलियंस को टारगेट नहीं करना है। सो दैट रिक्वायर्ड अ वेरी हाई लेवल ऑफ प्रिसिशन टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी। आपने वो कैपेसिटी बिल्डिंग की है सो दैट यू कैन एक्चुअली हैव पिन पॉइंट प्रिसिशन इन योर अटैक्स। Imagine the level of surveillance that you have, imagine the level of intelligence that you have worked upon, which means war gaming on these kind of situations may have happened for years. पाकिस्तान का जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक था ना, इट वाज एड हॉक एंड रैंडम, कुछ करना है उसने कुछ किया, हमें भी करना है, ऐसा होता है ना, तो उसका इंपैक्ट वैसा ही होता है जो उनका था। सो दैट इज वेयर द डिफरेंस। सो एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहाँ पे स्पेसिफिकली गवर्नमेंट मेंशन कर रहा है कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस आल्सो नोन एज सुसाइड ड्रोन्स और कामिकाज़ी ड्रोन्स, इनका इस्तेमाल हुआ है।
So they have used loitering munitions. हमने तो देखा वो जा रहा था, उड़ता तीर आ गया एकदम चाइनीज सिस्टम के ऊपर गिरा। तो and all strikes were executed without loss of Indian assets. ये जो एक नैरेटिव बन रहा था, बनाया जा रहा था डेलिबरेटली, यहाँ से पैसा देके उसको पैसा देके, कुछ भाई लिख दो कहीं पे, कुछ तो गिरा होगा, कुछ तो लिख दो। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्टेटमेंट जब देता है ना, इट हैज लॉट ऑफ रेलेवेंस। वो ऐसे ही नहीं दे सकता। वो कोई सीएनएन या न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है कि कुछ भी दे दो और अब अगले दिन कॉरिजेंडम डाल दो न्यूज़पेपर के लास्ट पेज के एकदम कोने में, जो दिखाई नहीं देगा कि देयर वाज एन एरर। ऐसा नहीं होता सरकार जब कुछ प्रेस रिलीज निकालता है। सो the use of modern indigenous technology from long range drones to guided munitions made these strikes highly effective and politically calibrated. Somebody from the party उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहा, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड द वे ही डिफाइंड। उन्होंने कहा युद्ध में भी बुद्ध। युद्ध में भी बुद्ध का मतलब है इवन इन वॉरफेयर वी वर मेंटेनिंग द इथोस कि हमें कोलैटरल डैमेज नहीं करना है, हमें एथिक्स को डिफाई नहीं करना है। क्योंकि जैसे ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान कि फ्लाइट्स जा रहा है उसके बीच, सो इंडिया वाज वेरी क्योंकि दे वांटेड टू क्रिएट अ सिमिलर सिचुएशन लाइक जो मलेशियन एयरलाइंस के साथ हुआ था, एक मिसाइल जो रशियन लग गया था शायद। सो वी वर वेरी आउट। उसके लिए चाहिए आपकी प्रेसिशन कैपेबिलिटी ताकि कोलैटरल डैमेज एयर स्पेस में भी ना हो। And then very interesting thing, evidence of neutralized threats. Evidence of neutralized threats में specifically mention किया जाता है PL-15 मिसाइल का of Chinese origin. ना इसका दो हुआ, या तो it was completely jammed या फिर उसका propellant जो है वो propulsion system पूरा fuel खत्म हो गया, फिर वो गिर गया पूरा, जा ही नहीं पाया। So something happened with that PL-15. Then it mentions about the Turkish origin drones which were used and long range rockets, quadcopters and commercial drones, जो भी मोस्टली वो चाइनीज ओरिजिन जो बनाया था, इन लोगों ने दिया था, भर के दिया था। और कल तो ये हो गया ना, वो जो सेलेबी जो कंपनी है जो ग्राउंड ऑपरेशन हैंडल करता है, उसका हो गया, ठंटन गोपाल कर दिया उनका कल। सो एंड अच्छा, इंटरेस्टिंगली अनलाइक इन केस ऑफ पाकिस्तान, व्हाट द गवर्नमेंट हैज क्लियरली स्टेटेड कि ये जो चीजें इंडिया ने गिराए हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने, they were recovered and identified, showing that despite Pakistan's attempt to exploit advanced foreign supplied weaponry, India's indigenous air defense and electronic warfare networks remained superior. इसको कहते हैं जोर का तमाचा धीरे से मारना, because you are actually telling the Americans भाई तुम जितने दे दो, you're telling the Chinese and the Americans both, और टर्की तो वैसे भी फ्रंट है। टर्की को कल ही अमेरिका ने एक बड़े पैमाने का डील दिया है एयर टू एयर मिसाइल्स। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दैट मिसाइल इवेंचुअली रीचेस पाकिस्तान। सो इफ यू लुक एट इट एंड देन सो आपने कह दिया कि मेरे इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स तुम्हारे से बेहतर है। अच्छा, उसके बाद सो देयर इज अनदर थिंग, उसमें लिखा है कि इट वाज एंटिसिपेटेड दैट पाकिस्तान रिस्पांस वुड कम फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स होगा, जिसमें मल्टीपल डिफेंस लेयर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल बाउंड्री इनवर्ट। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट दे हैव मेंशन 4 नेम्स: काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, शोल्डर फायर्ड वेपन्स, लेगेसी एयर डिफेंस weapons and modern air defense weapon systems. So the multi-tier defense prevented Pakistan Air Force attacks on our airfields and logistic installations during the night of May 9 and 10. इसी में आदमपुर में जाके मोदी जी ने S-400 पीछे रख के जो स्टेटमेंट दिया, अब शहबाज शरीफ क्या करेगा, वहीं भी कहीं पहुंच गया, पीछे एक टैंक रख दिया। टैंक का कहाँ, क्या कौन सा इस्तेमाल टैंक का हुआ था एयर वॉरफेयर में? नहीं यार, आपने वो नहीं देखा क्या? टैंक टूंग करते रहते हो, पीछे मिसाइल की फोटोग्राफ लगाई थी क्या यार? अच्छा, फोटो दे दिया ना, और क्या चाहिए, फोटो दे दिया। से पतिकृत भाई। अच्छा, so there's another interesting aspect to it. There was a, अच्छा, जो इसरो का चेयरमैन है वी नारायण जी, उन्होंने जो लिखा है
उन्होंने जो मेंशन किया कि एटलीस्ट 10 सैटेलाइट्स आर कंटिन्यूअसली वर्किंग राउंड द क्लॉक फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। अच्छा, इसमें वेरी इंटरेस्टिंग है, जो जो नेविगेशन सिस्टम पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, दे वर एक्चुअली यूजिंग द चाइनीज सैटेलाइट्स एज पर रिपोर्ट्स। इंडिया का द एंटायर सर्वेलेंस, उसके बाद होता है कि टारगेट मैपिंग हैज बीन डन विद द यूज ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स। और उसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट ने अप्रूव किया है फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर लॉन्चिंग ऑफ 52 सैटेलाइट्स फॉर स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस। उसमें से 26 सैटेलाइट्स विल बी लॉन्च बाय आई थिंक इसरो, and another 26 will be launched by the private sector of India. So I think in the next 1 or 2 years, so probably over a period of 3 years, इंडिया का जो स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस कैपेबिलिटी होगा, अभी जो दिखा उसका उससे भी बेहतर हो जाएगा। बट ये जो भी किया गया है, द टैक्टिकल सक्सेस दैट इंडियन आर्म फोर्सेस गॉट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटीज, या जो फोर्स मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जिसको कहा जाता है, दैट वाज गिवन बाय द सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इसरो। नाविक, दैट इज व्हाई इट इज सो। नाविक भी है, दैट इज फॉर द नेविगेशन पर्पस, बट सर्वेलेंस वाला जो मैं कह रहा हूँ कि योर टारगेट डिटेक्शन की कहाँ पे आपके, एंड उसके बाद का जो फोटोग्राफ्स होता है वंस यू हैव डैमेज, फिर उसके बाद का जो फोटोग्राफ आपने लेके दिखा दिया, एलोकेशन, डैमेज, या सब कुछ सब कुछ, एंड एविडेंस कलेक्शन पोस्ट द डैमेज, ये सारे चीजों का इसमें योर सर्वेलेंस कैपेबिलिटी प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल। एंड देन गवर्नमेंट मेंशंस about the drone ecosystem that is being developed in India today. As per reports, there are more than 550 drone companies in India जो loitering munitions बना रहा है, सर्वेलेंस ड्रोन्स बना रहा है, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के ऊपर काम हो रहा है, और बहुत सारे और भी चीज। कुछ कुछ कंपनीज का नाम दिया है, मोस्ट प्रोबेबली इनका नाम इसीलिए दिया गया है कि आई थिंक समवेयर सम ऑफ देयर वेपन सिस्टम्स इन द फॉर्म ऑफ लॉइटरिंग म्यूनिशंस इस्तेमाल हुआ है। अल्फा डिजाइन का नाम दिया गया है, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज का एक कोलैबोरेशन है एल्बिट के साथ, तो स्काई स्ट्राइकर शायद उनका है। टाटा एडवांस सिस्टम्स का आई थिंक इट इज कॉल्ड ALS-50 और समथिंग लाइक दैट, वो भी एक बहुत बड़े पैमाने में एक्विजिशन किया हुआ था इंडियन आर्मी ने। सो टाटा एडवांस सिस्टम्स का नाम दिया गया है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का नाम लिया गया है, एंड आई थिंक सम ऑफ द वेपन सिस्टम्स, चाहे वो काउंटर अनमैन सिस्टम्स या फिर जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस, समवेयर समथिंग फ्रॉम पारस वाज आल्सो यूज्ड। There's another company जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है, which is called IG Drone। हालांकि और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जिनके भी लॉइटरिंग म्यूनिशंस ड्रोन्स का आर्म फोर्सेस ने एक्वायर किया है, बट दे हैव मेंशन स्पेसिफिकली दीज 4 कंपनीज, इसी वजह से इनका नाम लिया जा रहा है। उसके साथ एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है टू क्रिएट अ रेसिलिएंट सप्लाई चेन एंड हब फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए 2021 से जो पूरा रूल चल रहा है, एक पॉलिसी चल रहा है 14 to 15 सेक्टर्स, उसमें ड्रोन को इंक्लूड किया गया था, दैट इफ यू मैन्युफैक्चर ड्रोन्स इन इंडिया आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। इन द फर्स्ट फेज इंडिया में क्या हुआ, ड्रोन्स तो मैन्युफैक्चर हो रहा था इंडिया में, बट हाँ बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स बाहर से आ रहा था, चाइना से भी आ रहा था, उसको रिप्लेस करने का काफी कोशिश सरकार ने किया है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल, बट अभी उसमें और भी काम बाकी है। नाउ तो तो दे आर नहीं, नाउ चाइनीज सिस्टम्स आर नॉट अलाउड एट ऑल। 400 नो, आई orders were एग्री टू दैट, cancelled. आई एग्री, It's absolutely gone. आई एग्री। उसमें क्या होता है, दे आर सोर्सिंग सम ऑफ द कंपोनेंट्स, हालांकि मोस्ट ऑफ इट आर मेड इन इंडिया, सम ऑफ द कंपोनेंट्स आर स्टिल बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम जापान और साउथ कोरिया, उसको भी रिप्लेस करने का, सो दैट इट बिकम्स एन एंटायरली इंडिजिनस इकोसिस्टम, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। एंड द रिपोर्ट आल्सो मेंशंस द मैनर इन व्हिच इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन हैज सोल्ड टू अ रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ 2023-24 में। फिर देयर आर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स जो हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। वी मेंशन्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड डिफेंस डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर, उसके ऊपर लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आर कोलैबोरेटिंग विद DRDO, some of those are actually great outputs in terms of results. So overall this has been, ये जो रिपोर्ट आया है विदाउट बोस्टिंग अननेसेसरीली, क्योंकि ये सब इंडिया करता नहीं है, वो जैसे ट्रम्प साहब मैंने कर दिया और कल बोल दिया आई एम नॉट क्लेमिंग आई डिड इट, तो यू टर्न वाला जो हम लोग ऐसे, आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली होता है ना, वेरी मेजर्ड होता है इनके अप्रोच, फालतू के चेस्ट थम्पिंग नहीं करता है।
but it was a very measured press release which said कि these are the things that has been done, ये इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है, एंड ये इस्तेमाल हुआ इक्विपमेंट के नाम से दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड जैसा रिपोर्ट आ रहा है, देयर आर 17 कंट्रीज व्हिच आर शोइंग नाउ इंटरेस्ट इन ब्राह्मोस. और मुझे लगता है कि बाकी किसी को दिया जाए ना जाए, दैट इज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिसाइड. एंड आई बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि एक तो ग्रीस को देना चाहिए और एक अर्मेनिया को देना चाहिए. टर्की की एक तरफ ग्रीस है, दूसरी तरफ अर्मेनिया है, दोनों के साथ टर्की का दुश्मनी है, और अर्मेनिया के दूसरे तरफ अजरबैजान है. भाई दोनों को दे दो. वैसे ही आकाश एंड पिनाका हैज बीन गिवन, आर्टिलरी सिस्टम्स हैव बीन गिवन टू अर्मेनिया. ब्राह्मोस, इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड, बट आई स्टिल बिलीव कम से कम ग्रीस को तो देना चाहिए. दिस इज द वे यू हिट बैक टू टर्की. बाकी सब जो इकोनॉमिक हिट बैक तो है, इफ दे आर arming our adversaries, then let us arm their adversaries. As simple as that. This is the language they understand. और उसमें भी there's a former air chief, air marshal, former air marshal of Turkey. उसने काफी चिंता जताई है कि अर्मेनिया को आकाश सिस्टम्स दिया गया है. पहले द फर्स्ट जनरेशन वाज गिवन, अभी न्यू जनरेशन जो आकाश है, पहले वाला 25 किलोमीटर में इंटरसेप्ट करता था. अभी का जो आकाश एनजी है, दैट इंटरसेप्ट एट अ रेंज ऑफ 70 to 80 किलोमीटर, और वो दिया जा रहा है अर्मेनिया को. दैट इज कॉजिंग क्वाइट अ बिट ऑफ टेंशन इन टर्की. मैं सबको बोलूंगा, यू मस्ट ऑल्सो स्टडी अ बिट अबाउट द मैसेकर एंड द जेनोसाइड ऑफ द अर्मेनियंस, जिसमें टर्की का हाथ है. वो एक इतिहास है. और ग्रीस के साथ टर्की का एक लड़ाई है जो दैट डेट्स बैक टू hundreds of years, probably even more than that. So unfortunately these countries have taken a stand against our interest. I think there's no point telling them why आपने ऐसा क्यों किया. ये सब का कोई मतलब नहीं है. You start arming their adversaries 10 times more. That's it. So to cut the long story short, this was what government had stated, and I think it was very apt in the way it has uh, proven the Western media wrong. Back to you. नहीं, वो तो है. एंड एज अ मैटर फैक्ट नाउ वी सी वेस्टर्न मीडिया आल्सो उसके भी थोड़े से ट्यून बदलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर देम टू होल्ड दिस अप. कितना टाइम तुम होल्ड करोगे, बिकॉज ये तो अभी फटी पड़ी है तुम्हारी. द इशू दैट आई सी, एंड द ओनली थिंग दैट आई सी इज दैट यू नो जो भी एक्शंस हैं, जो अभी आप टर्की के साथ ये वो एक्शंस और ये सब कर रहे हो, आई थिंक दैट नीड्स टू बी टेकन अप प्रीटी हार्डकोर, बिकॉज एंड दैट नीड्स टू बी ऑल फिनिश्ड. तो वो तो अभी बैटलफील्ड के अंदर तो नहीं आएगा. एंड सेकंड थिंग इज ऑब्वियसली आई एम श्योर द आर्म फोर्सेस आर ऑलरेडी डूइंग दिस, एक रीग्रुपिंग एंड रीसेटिंग ऑफ द एक्सरसाइज of what actually happened, और किस तरह से the next battle that needs to be fought. And I must say एक प्राइड फीलिंग आती है, बिकॉज ऑलवेज आर्म फोर्सेस को एक ब्लेम किया जाता है कि आर्म फोर्सेस आर ऑलवेज लुकिंग एट द बैटल दैट दे फॉट लास्ट टाइम एंड प्लानिंग. I don't think so. Our armed forces are looking ahead, and that's something which is bloody visible. They are, if they are demanding, I think they should be even more demanding. And if they are, I think they're doing a brilliant job, and उसमें कोई doubt नहीं है. Thanks bye for that update. We shall catch up for our next update. Till then, सबको request है कि वीडियो को like करिए, subscribe करिए चैनल को, and please share this with your friends and families. Till then, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.